अध्याय 15 इनाम 1। लियोनेल को अपने जीवन में एक नया पैटर्न दिखने लगा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मौत के कगार तक लड़ाई, बेहोश हो जाना और अंत में यह जाने बिना उठना कि तुम कहाँ हो। एक बार फिर लियोनेल खुद को ऐसी ही स्थिति में पाया, सिवाय इस बार यह मायन मंदिर के शीर्ष पर प्रकट होने से भी ज्यादा अजीब था, अगर तुम विश्वास कर सकते हो। वह जमीन पर बैठा था, या जो उसे जमीन लग रही थी, एक खाली सफेद जगह में। अगर कुछ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता जो उसे बताता कि नीचे कौन सी दिशा है, तो उसके लिए यह समझना मुश्किल होता कि कौन सी दिशा क्या है। इसे और अजीब बनाने के लिए यह बताना मुश्किल था कि छत उसके सिर से 1 सेंटीमीटर दूर थी या मीलों दूर। क्या वहां कोई छत भी थी? उसे यकीन नहीं था। हालांकि शायद यह उसकी क्षमता के कारण था, लेकिन लियोनेल ने पाया कि वह काफी जल्दी अनुकूलित हो गया। जल्द ही वह भटकाव की भावना गायब हो गई और वह अपनी चांदी की छड़ की मदद से धीरे धीरे खड़ा होने लगा। रुको! जैसे ही लियोनेल को लगा कि यह प्रक्रिया बहुत आसान है, उसने महसूस किया कि उसका कूल्हा अब टूटा हुआ नहीं था। वास्तव में वह अपने पूरे जीवन में पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा था। उसके कूल्हे में केवल एक ही असुविधा थी, और वह थी उसके विकृत कवच का दबाव। बिना किसी विकल्प के लियोनेल ने इसे उतार दिया। उसे यकीन नहीं था कि वह कहाँ था, और यह भी नहीं पता था कि क्या उसे अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन यह कवच अब उसके लिए किसी काम का नहीं था। रुको! मैं जिंदा क्यों हूं? शायद मैं नहीं हूं? यह सफेद जगह, क्या यह उस स्वर्ग की रूढ़िवादी छवि जैसा नहीं था जिसके बारे में उसने कभी पढ़ा था? शायद वह वास्तव में पहले ही मर चुका था। लियोनेल ने आह भरी। अपना कवच उतारने के बाद उसने इसे एक तरफ रख दिया। वह वास्तव में बहुत बदबूदार था, लेकिन इतने महीनों के बाद यह उसे ज्यादा परेशान नहीं कर रहा था। उसके स्वेट पैंट और कंप्रेशन शर्ट टिक नहीं पाए थे, इसलिए वह अब एक मरे हुए सैनिक से लिए गए अजीब चमड़े के पैंट पहने हुए था। उसकी छाती पर चेन मेल थी, लेकिन उसके अलावा वह नंगा था। संक्षेप में वह एक गड़बड़ था। मेरे निशान भी गायब हो गए हैं। लियोनेल के शरीर पर गोलियों और ब्लेड के निशानों की संख्या निश्चित रूप से कम नहीं थी, लेकिन वे सभी गायब हो गए थे। ओह! यह जगह में इतनी जल्दी अपनी स्थिति समझ लेने वाले लोग काफी दुर्लभ होते हैं। अचानक आई आवाज ने लियोनेल को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। उसका तनाव अभी भी बना हुआ था, उसकी गर्दन लगभग टूट गई जब वह आवाज की ओर मुड़ा, उसकी चांदी की छड़ और खंजर मजबूती से पकड़े हुए। वाह! वहां! यह पहली बार नहीं होगा जब किसी ने अपने संरक्षक पर हमला किया हो, लेकिन मैं उस सूची में शामिल नहीं होना चाहूंगा, कृपया और धन्यवाद। एक सुंदर आदमी जो मानो कीमती पत्थर से तराशा गया हो, लियोनेल से कुछ मीटर दूर प्रकट हुआ। वह किसी भी इंसान से ज्यादा परफेक्ट था। लियोनेल को यकीन नहीं था कि वह कुछ और हो सकता है, सिवाय एक दिव्य प्राणी के। उसने सोने की प्लेट की गई कवच पहनी हुई थी, जो लियोनेल जैसे आधुनिक युग के व्यक्ति के लिए बिल्कुल हास्यास्पद नहीं लग रही थी। संरक्षक? हाँ, आदमी ने कहा। मेरा काम है तुम्हें तुम्हारे सबडाइमेंशनल जोन में कमाए गए इनाम देना। बदले में मुझे थोड़ा कर्म मिलता है। कर्म? आदमी ने हाथ हिलाया। एक बच्चे को समझाना मेरे काम का हिस्सा नहीं है। इतना कहकर आदमी ने एक सोने की स्क्रॉल खोली। शायद जो कुछ भी उसने पढ़ा, उसके कारण वह लंबे समय तक जम गया। वह अंग्रेजी बोल रहा था, लेकिन उसके होठों की हरकतें अंग्रेजी जैसी नहीं थीं। क्या कुछ अनुवाद कर रहा है? लियोनेल ने खुद से सोचा। तुम्हारी दुनिया में पहली बार सबडाइमेंशनल जोन क्लियर करने वाला, है ना? बुरा नहीं। ओह, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि किसी ने आगे बढ़कर वर्ल्ड स्पिरिट को अपने लिए ले लिया, नहीं तो तुम्हें उसकी 1/4 शक्ति का अधिकार मिलता। शर्म की बात है, तुम्हारी दुनिया में 8वें डायमेंशन की क्षमता है, इसकी वर्ल्ड स्पिरिट में बहुत प्रतिभा होनी चाहिए। बुरा नहीं, एक तीसरे डायमेंशन की दुनिया जो प्राथमिक सबडाइमेंशनल जोन विश्लेषण तकनीक बना सकती है, निश्चित रूप से एक उज्ज्वल भविष्य रखती है। कौन हो सकता है? ओह! आदमी की भौहें ऊपर उठीं,
मानो उसने कुछ मजेदार देखा हो। क्या मोरालिस तुम्हारा मातृ या पितृ नाम है? फिर पितृ। समझ गया। समझ गया। माफ कीजिए, सर। क्या आप कह रहे हैं कि मेरा इनाम यह वर्ल्ड स्पिरिट होना चाहिए था, लेकिन किसी और ने इसे ले लिया? तुम ऐसा कह सकते हो। लेकिन यह वर्ल्ड स्पिरिट के छिन जाने से ज्यादा इसके मालिक को चुनने के बारे में है। तुम्हें यह महसूस नहीं करना चाहिए कि यह अनुचित है, यह केवल इतना कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। या फिर यह निश्चित नहीं है। आखिरकार, यह वर्ल्ड स्पिरिट तुम्हारे जन्म से पहले ही ले ली गई थी। इसके अलावा, पहले होने का इनाम केवल वर्ल्ड स्पिरिट की मान्यता पाने का मौका और उसकी 1/4 शक्ति के बराबर है। कई दुनियाओं में अभी भी उनकी वर्ल्ड स्पिरिट की शक्ति 4 हिस्सों में बंटी हुई है, जो एक ही कुल की पीढ़ियों के बीच पारित होती है। हालांकि यह तुम्हारे लिए अब मायने नहीं रखता। ओह, समझ गया। फिर अपनी पहली कोशिश में ही एक टियर 4 ब्लैक रैंक वाले सबडाइमेंशनल जोन में अकेले प्रवेश करना? एक छद्म चौथे डायमेंशन की दुनिया के संविधान वाले शरीर के साथ? तुम पागल हो। लियोनेल ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन वह आदमी की बात का कुछ अर्थ नहीं निकाल पाया। उसकी घड़ी ने उस दुनिया को ग्रेड सी बताया था। यह इस आदमी की रैंकिंग प्रणाली में कैसे बदल गया? यह एक टियर 4 ब्लैक रैंक वाला जोन था जो 4 लोगों के लिए था। तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है, बच्चे? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें ठीक करने में मुझे इतना समय लगा। इन चीजों को उच्च डायमेंशन वाली दुनियाओं में पैदा हुए युवाओं पर छोड़ दो। मेरा काम है तुम्हारे खिलाफ पूर्वाग्रह न रखना, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं। तुम्हारी दुनिया में बहुत संभावना है, मेरी दुनिया से कहीं ज्यादा। समय लो और चीजों को जल्दबाजी में करना बंद करो। लियोनेल आदमी की देखभाल भरी आवाज से हैरान था। यह अजीब लग रहा था। या शायद वह सिर्फ एक अच्छा इंसान था, या उसकी उपलब्धियों से प्रभावित था। लेकिन वह आदमी की बातों पर केवल कड़वाहट भरी मुस्कान दे सकता था। उसे प्रवेश करने से पहले कुछ भी पता नहीं था। इसके अलावा, उसके पिता ने संकेत दिया था कि उसे प्रवेश करना चाहिए। उसे कैसे पता होता कि उसका बूढ़ा आदमी उसे मौत के मुंह में भेज देगा? फिर ठीक है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। सर, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? मेरा नाम मोंटेज है। सलाह के लिए धन्यवाद, अंकल मोंटेज। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। मोंटेज लंबे समय तक हैरान रहा, फिर जोरदार हंसा। अंकल ही सही, तो हम तुम्हारे इनाम। दोनों साइड क्वेस्ट क्लियर करना। हिडन क्वेस्ट एक्टिवेट करना। हिडन क्वेस्ट पूरा करना। मुख्य उद्देश्य पूरा करना। मैंने मुख्य उद्देश्य पूरा कर लिया। मुझे लगा कि मैं असफल हो गया। तुम असफल हो जाते अगर तुमने उस छोटी लड़की को मार दिया होता। लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने नहीं मारा। लियोनेल का चेहरा एक अजीब अभिव्यक्ति से भर गया। यह कैसा क्वेस्ट था? क्या यह हमेशा के लिए चलता रहेगा? क्वेस्ट का उद्देश्य था स्पेनिश को खदेड़ना और लड़की को बचाना। लियोनेल का चेहरा गंभीर हो गया। कलाई घड़ी ने उसे चीफ पुजारी को बचाने के लिए कहा था। यह कैसा सिक जोक था? अगर उसे सही उद्देश्य पता होता, तो वह बलि कक्ष में बिना योजना के नहीं जाता, क्योंकि वह समझ जाता कि पुजारी उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अगर वह तैयार होता, तो वह इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होता। मोंटेज हंसने लगा, आखिरकार अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए। मैंने तुमसे कहा था कि यह प्राथमिक जोन विश्लेषण तकनीक है। यह पूरी तरह से सटीक कैसे हो सकती है? लियोनेल ने गहरी सांस ली। मेरे इनाम से पहले, क्या आप मुझे 2 चीजें समझा सकते हैं? सबडाइमेंशनल जोन क्या होते हैं और रैंकिंग प्रणाली कैसे काम करती है? खैर, मैं आमतौर पर इन चीजों को समझाने की अनुमति नहीं देता। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मैं इसे समझा सकता हूं। जोन इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो तुम्हारे तीसरे डायमेंशन को चौथे से जोड़ते हैं। ब्रह्मांड के एक तरह के बफर के कारण इन डायमेंशन को समय में स्टोर कर दिया गया ताकि वे समयरेखा को ज्यादा प्रभावित न कर सके।
तुम्हारी दुनिया को अगले डायमेंशन में सफलतापूर्वक विकसित होने के लिए समय के इन क्षणों को हल करना होगा। अगर इन्हें हल नहीं किया जाता तो ये तुम्हारी समयरेखा को खाना शुरू कर देंगे, इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को बदलते हुए जब तक कि तुम्हारी दुनिया पहचानने लायक न रह जाए। अगर समस्या काफी गंभीर हो जाए तो तुम्हारी दुनिया ढह सकती है। लियोनेल की आंखें फैल गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि समस्या इतनी गंभीर होगी। तो मैं अनुमान लगा रहा हूं। तुम उच्च दुनियाओं वाले हम छोटे लोगों की मदद इसलिए करते हो ताकि एक दिन तुम्हें अपने सबडाइमेंशनल जोन को क्लियर करने में और मदद मिल सके। मोंटेज अपना मुंह खोलकर हैरान नहीं रोक सका। हाँ, यह बिल्कुल सही है। इस मामले में एकजुट होना हमारे हित में है। तुम्हारी जैसी संभावनाओं वाली दुनिया को बहुत मदद मिलेगी। वास्तव में तुम्हारी अपनी दुनिया में पहले से ही अन्य दुनियाओं के प्रभाव होने चाहिए। तुम काफी समझदार लड़के हो, लेकिन मैं और ज्यादा नहीं कह सकता। तुम्हारी समयरेखा को ज्यादा प्रभावित करने के अपने खराब प्रभाव हो सकते हैं। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए, ब्लैक जोन चौथे डायमेंशन की घटनाओं के लिए होते हैं, ब्रॉन्ज पांचवें के लिए, सिल्वर छठे के लिए और गोल्ड सातवें के लिए। मेरी अपनी दुनिया केवल सातवें डायमेंशन की है, इसलिए मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। लियोनेल के पास और भी कई सवाल थे। जैसे कि आदमी ने दुनिया की संभावना का जिक्र किया था और यहां तक कहा था कि पृथ्वी में आठवें डायमेंशन की दुनिया की संभावना है। इसके अलावा उसने कहा कि पृथ्वी में उसकी अपनी दुनिया से ज्यादा संभावना है। लेकिन अगर ऐसा है और उसकी दुनिया पहले से ही सातवें डायमेंशन की है, तो क्या उसकी दुनिया का काम पूरा नहीं हो गया? चूंकि उनके लिए आठवें डायमेंशन तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वे अभी भी निचली दुनियाओं की मदद क्यों कर रहे हैं? और अगर किसी अज्ञात कारण से उनका काम पूरा नहीं हुआ है, तो क्या उनकी सातवें डायमेंशन की दुनिया अभी आठवें सबडाइमेंशनल जोन का सामना नहीं कर रही होगी, जैसे कि पृथ्वी एक तीसरे डायमेंशन की दुनिया के रूप में चौथे डायमेंशन के खतरों का सामना कर रही है? तो फिर उसे गोल्ड ग्रेड से ऊपर के जोन के बारे में कुछ क्यों नहीं पता? यहां एक रहस्य लग रहा था जो लियोनेल के दिल को कचोट रहा था। लेकिन वह पूछने से बेहतर जानता था। ब्लैक से गोल्ड तक की हर रैंक को 9 स्तरों में बांटा गया है, एक सबसे कम और 9 सबसे ज्यादा कठिनाई वाला। इसके अलावा चुनी गई कठिनाई को इस आधार पर भी रैंक किया जाता है कि कितने लोगों को प्रवेश करने की अनुमति है। तुम्हारा जोन 4 लोगों के लिए था क्योंकि यह अपेक्षाकृत स्थिर था और बिना ढहने के इतने प्रभाव को सहन कर सकता था। लेकिन तुमने इसे अकेले पूरा किया, इसलिए यह तुम्हारे लिए एक टियर 5 ब्लैक जोन जैसा था। मोंटेज ने ताली बजाई। ठीक है, बस काफी है। मैंने हमारे साथ बिताए समय का बहुत हिस्सा बहुत सारे शब्दों में बर्बाद कर दिया। मुझे यकीन है कि तुम्हें अब पता चल गया होगा कि इनाम प्रणाली जोन से अलग है। यह हम उच्च दुनियाओं वालों ने बनाई है। केवल सिल्वर और गोल्ड जोन अपने इनाम खुद बना सकते हैं, जैसे कि तुम्हारे हाथ में वह खंजर। हालांकि वह खंजर इस जगह से बाहर निकलते ही गायब हो जाएगा। यही कम ग्रेड वाले जोन और उच्च ग्रेड वाले जोन के बीच का अंतर है। लियोनेल मन ही मन मुस्कुराया। हर बार जब मोंटेज कसम खाता कि वह और नहीं बता सकता, तो वह मददगार जानकारी के टुकड़े छोड़ देता। वैसे भी, चूंकि यह 4 लोगों का जोन है, तुम आमतौर पर न्यूनतम क्लियर के लिए 4 टियर 4 ब्लैक इनाम चुन सकते हो। लेकिन चूंकि तुमने हिडन क्वेस्ट पूरा किया है, यह एक टियर 5 ब्लैक इनाम के लिए अच्छा है। 2 साइड क्वेस्ट को शामिल करते हुए 100 स्पेनिश को हराने का इनाम एक और टियर 4 ब्लैक इनाम है और 1000 को हराने का इनाम एक टियर 5 ब्लैक इनाम है। मुझे इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि तुम अपनी दुनिया में पहली बार जोन क्लियर करने वाले हो और यह एक टियर 9 ब्लैक इनाम के लायक है। तो 5 टियर 4 ब्लैक इनाम, 2 टियर 5 ब्लैक इनाम और एक टियर 9 ब्लैक इनाम। तुम्हें नीचे ट्रेड करने की अनुमति है, जिसमें एक उच्च टियर को 3 निचले टियर के लिए सौंप सकते हो। तुम ऊपर ट्रेड कर सकते हो, जिसमें 5 का उपयोग कर सकते हो। मत पूछो कि यह ऐसा क्यों है, तुम जानते हो कि ऊपर वाले लोग कंजूस होते हैं। मोंटेज ने ताली बजाई। एक पल बाद एक काउंटर खजाने से भर गया, जिससे लियोनेल लगभग अंधा हो गया। शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह काउंटर सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ था।